धान की नर्सरी में बहुत ज़्यादा खरपतवार उगाते हैं, यानी कि धान की नर्सरी का बुआई का समय बहुत नज़दीक चल रहा है। हमारे क्षेत्र में बहुत से किसान भाई धान की नर्सरी की बुआई कर दिए हैं और कुछ किसान भाई धान की नर्सरी की बुआई कर रहे हैं। ऐसे में किसान भाइयों, धान की नर्सरी बुआई करने के बाद लगभग 2 से 3 दिन के बाद छोटे छोटे खरपतवार उगना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में अगर उनका सही समय से कंट्रोल नहीं किया गया तो वो जो हमारी नर्सरी है उसमें जब खरपतवार ज़्यादा हो जाता है तो नर्सरी का पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। जो भी आप खाद पास वहाँ पर दे रहे हैं, जो भी फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं, वो सारे खरपतवार वहाँ पर खा जाते हैं और हमारे जो धान के पौधे हैं यानी कि नर्सरी के पौधे हैं वो कमज़ोर बने रहते हैं और खरपतवार पूरा वहाँ पर जो भी पोषक तत्व हैं वो ग्रहण कर लेते हैं, जिससे नर्सरी का पौधा हमारा मोटा मजबूत, उसकी जड़ मजबूत और पौधे की ग्रोथ अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे यहाँ पर कौन से खरपतवार के लिए आपको यहाँ पर कौन सी दवा डालनी है, कौन सी टेक्निकल दवाओं का यहाँ पर स्प्रे करना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे स्प्रे के माध्यम से कैसे आप खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं और उगने से पहले आप कैसे दवाओं के साथ आप कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करें किसान भाइयों, जो आपने नर्सरी की बुआई की है, नर्सरी की बुआई करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद बहुत सारे खरपतवार उग आते हैं। जब खरपतवार उग आते हैं तब आप देखते हैं उसमें कौन सी दवाओं का स्प्रे करें जिससे खरपतवार वहाँ पर उगने न पाए। इसके लिए किसान भाइयों सबसे पहले आपको एक दवा लेनी है। इस दवा का नाम किसान भाइयों है इरेज एंस नाम से आती है। उस दवा का अगर स्प्रे कर देते हैं, अगर इसकी टेक्निकल की बात करें तो पटीला क्लोर 30.7 इसी फार्मूलेशन में दवा आती है, जिसका अगर आप इसमें पानी के साथ जब आप दूसरा पानी लगाते हैं 2 से या 3 दिन के बाद जब पानी लगाते हैं तो उसी के साथ किसान भाइयों इनका आप दवाओं का उसमें किसी बालू मिलाकर, किसी राख में मिलाकर आप पूरे खेत में बिखा सकते हैं, या फिर किसान भाइयों यहाँ पर आपको स्प्रे टंकी में डाल करके पूरे खेत में स्प्रे कर सकते हैं और फिर पानी लगा दीजिए, जिससे वहाँ पर जो भी खरपतवार उग रहे होते हैं उनको उगने से रोक देती है। अगर किसान भाइयों यहाँ पर दूसरी दवा की बात करें तो दूसरी दवा में किसान भाइयों आपको क्या लेना है, एक जो दूसरी दवा हमारी आती है वो प्रिंस नाम से दवा आती है। प्रिंस नाम से दवा आती है। इसमें भी जो टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल वही होता है, पटीला क्लोर 30.7 इसी फार्मूलेशन में होता है। ये हर्बिसाइड दवा होती है और इसका टाइम पर समय से आपको यहाँ पर अपने खेत में नर्सरी अगर आपने आज बुआई की है तो लगभग तीसरे दिन आपको यहाँ पर मिट्टी में मिला करके या बालू मिला करके अपने खेत में यहाँ पर बिखेर देना है, फिर पानी लगा देना है। फिर इसके बाद जब आप अगला पानी लगाएंगे 1 दिन के बाद जो पूरा पानी उसमें भरा होता है वो निकाल देना है और ठंडा पानी अपने खेत के नर्सरी खेत में भर देना है, जिससे किसी प्रकार की नर्सरी में जो खरपतवार उग जाते हैं उनको उगने से पहले ही रोक देते हैं। एक तरीका और है किसान भाइयों, जब खरपतवार हमारी नर्सरी में उग आते हैं यानी कि 10 से 12 दिन में आप देखते हैं नर्सरी के पौधे, हमारे धान के पौधे हैं, बड़े होना शुरू हो जाते हैं। उस समय जो खरपतवार होते हैं वो भी बड़ा होना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ किसान भाइयों आप वहाँ पर नामनी गोल्ड का स्प्रे भी कर सकते हैं। नामनी गोल्ड से किसान भाइयों जो धान के खरपतवार जमे हुए हैं वो पूरा एकदम से नष्ट हो जाएगा और उसके बाद आप पानी लगा सकते हैं। 1 दिन पहले आपको स्प्रे करना है या फिर सुबह टाइम में स्प्रे कीजिए और शाम को पानी ज़रूर लगाइए। नमी पर्याप्त होनी चाहिए। और किसान भाइयों एक बात का विशेष ध्यान देना है कि नर्सरी में जब भी आप पानी लगाएं तो शाम के समय लगाएं, यानी कि नर्सरी का खेत बहुत बड़ा नहीं होता है। आप अगर वहाँ पर 10 बिस्वा या 1 बीघा, 2 बीघे, 3 बीघा, 4 बीघे नर्सरी आपने बुआई कर रखी है तो मात्र से 2 घंटे वहाँ पर लगेंगे। तो शाम के समय लगभग 4 से 5 बजे के आसपास आपको शाम को लगाना है, जब धूप बहुत कम हो जाती है। धूप जब कम हो जाती है तब पानी लगाते हैं। रात में पानी पूरा कवर हो जाता है यानी सूख जाता है, मिट्टी ग्रहण कर लेती है और नर्सरी हमारी किसी प्रकार से डैमेज नहीं होती है। अगर देखते होंगे सुबह पानी लगा देते हैं
तो नर्सरी में जहाँ पर खेत खाली होता है, पानी भर जाता है, वहाँ पर नर्सरी के जो हमारे बीज हैं, धान के बीज हैं, वो सड़ जाते हैं, अच्छी प्रकार से ग्रो नहीं कर पाते हैं, मिट्टी कड़ी हो जाती है। और नर्सरी में वहाँ पर जो हमारे फुटाव होना चाहिए, जो ट्रिलिंग होनी चाहिए, वो अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है। इसलिए इस सब बातों का किसान भाइयों ध्यान देना होता है। और नर्सरी में पहली खाद आपको कैसे डालना है, क्या तरीका है, अगली वीडियो में दिखाएंगे, आपको बताएंगे। नर्सरी में जब आपने DAP डालनी होती है तो DAP किसान भाइयों वहाँ पर जब पौधे हमारे यानी धान के बीज हैं मिट्टी से अच्छी प्रकार से वहाँ पर सेट हो जाते हैं, यानी खेत में हरियाली आपको लगता है कि खेत पूरा हरा भरा हो गया है, उस समय आपको वहाँ पर DAP खाद डालनी चाहिए। बहुत से किसान भाई हमारे क्षेत्र में भी हैं कि नर्सरी बुआई के पहले भी DAP डाल देते हैं, कुछ मात्रा वहाँ पर DAP डाल देते हैं, इसके बाद नर्सरी की बुआई करते हैं, 8 से 10 दिन के बाद वहाँ पर DAP खाद डालते हैं, अच्छी प्रकार से नर्सरी तैयार करते हैं। DAP डालेंगे, वहाँ पर खरपतवार नाशक जो दवाएं आती हैं उनको डालेंगे, अच्छी प्रकार से नर्सरी होगी, उसमें जो पौधे का फुटाव होगा, उसमें जो ब्रांचेज होगी, और वहाँ पर जो पौधा हमारा निकल कर के आएगा मजबूत, कठोर और मोटा होगा। जब नर्सरी अच्छी होगी, चाहे वो मेंथा की हो, चाहे आलू की हो, चाहे गन्ने की हो, चाहे धान की होगी, नर्सरी जब कठोर होगी, अच्छी होगी, मजबूत होगा, तना मजबूत होगा, तो हमारी फसल भी अच्छी प्रकार पैदावार निकाल करके आपको देगी। जब पौधे हमारे नर्सरी के मरे हुए होते हैं, लगता है पौधे हमारे डैमेज हो जाएंगे, कहीं कहीं पर गैपिंग ज़्यादा हो जाती है, धान लगाते होंगे पौधे गल जाते हैं, ऐसी समस्या तब आती है किसान भाइयों जब वहाँ पर नर्सरी हमारी अच्छी प्रकार से तैयार नहीं होती है, पौधे हमारे छोटे रह जाते हैं, मजबूत नहीं बनते हैं, तना उसका बहुत पतला रह जाता है, यानी कि बहुत हल्का होता है। तब अगर धान की रोपाई आप करते हैं तो वहाँ पर जहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि पौधा हमारा डूब जाता है, पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमारा नर्सरी वहाँ पर भी गल जाती है, पौधा सूख जाता है, और वहाँ पर धान की जब रोपाई कर देते हैं तो गैपिंग ज़्यादा हो जाती है, जिससे किसान भाइयों आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बाद में आपको लेबर की सहायता से वहाँ पर जो गैपिंग हो गई उसको भरवाना पड़ता है, या फिर नहीं भरवाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, फसल की पैदावार भी कम हो जाती है। इस तरीके से किसान भाइयों जो मैं तरीका बताया हूँ उसी हिसाब से आप जो खरपतवार नाशक दवाएं हैं उनका आप यहाँ पर छिड़काव कीजिए, इसके बाद पानी लगाइए। पानी आपको शाम के समय ही लगाना है। और नर्सरी में DAP खाद की जो मात्रा की बात करें तो मात्रा मान के चलिए आपको लगभग 15 से 20 kg प्रति बीघा के हिसाब से आप DAP भी डाल सकते हैं। अगर खेत में काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी है, खेत हमारा ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, इस कंडीशन में ऐसे तो 10 kg प्रति बीघा के हिसाब से DAP डाल सकते हैं। और उसमें जो जिंक की मात्रा है वो भी किसान भाइयों आप डाल सकते हैं, जिससे पौधे अच्छे बढ़ेंगे, हरे भरे रहेंगे। नर्सरी कभी कभी पीली हो जाती है, कुछ हमारी वहाँ पर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, या पानी ज़्यादा भर जाता है, हमारे जो जिंक की कमी हो जाती है, इसकी वजह से भी हमारे नर्सरी में कभी कभी पीला वाला रोग भी लग जाता है, नर्सरी हमारी पौधे का अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। तो इस तरीके पे किसान भाइयों अपनी नर्सरी अच्छी प्रकार से तैयार कर सकते हैं। और नीचे कमेंट कीजिए आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटी का चयन किया गया है। आपकी नर्सरी अगर 5 से 10 दिन के आसपास हो चुकी है तो उसमें कौन सी दवाओं का स्प्रे करना है, 10 दिन के आसपास हो चुकी है तो वहाँ पर कौन सी DAP और कौन सी वहाँ पर जिंक का वहाँ पर आपको बुआई करनी है, नीचे कमेंट कीजिए। और जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।